वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबीन अफजल और आप देख रहे हैं इदराक यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और आज का जो लेक्चर है वो होगा इसी का नेक्स्ट पार्ट, और वो है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो ये देखने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमने दो बार लास्ट लेक्चर में ली थी, एक का मैथ था M1, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी V1, ठीक है। और दूसरी बार का मैच था M2, वेलोसिटी V2 थी। दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और दोनों ये कोलाइड करती हैं, और आफ्टर कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। एक की वेलोसिटी वो V1 डैश हो गई और दूसरी की वेलोसिटी V2 डैश हो गई, ठीक है। और फिर हमने कुछ और रिजल्ट्स निकाले थे, जिनमें से एक मोमेंटम कंजर्वेशन था और एक ये हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी रिलेटिव वेलोसिटीज वाली। और इससे जस्ट बिफोर पहले ये एक स्टेप हमारे पास ये क्वेश्चन है। हम ये जो दो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों को यूज करके आज का लेक्चर जो है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन यानी टकरा जाने के बाद जो बॉल्स की वेलोसिटी थी, एक V1 डैश और दूसरी V2 डैश, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हम ज़रा दोबारा से लिखते हैं। पहले हमने V1 डैश निकालना है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरी जो इक्वेशन है उसको हमने दोबारा से लिख लिया। अब इसमें देखिए हमें चाहिए क्या, V1 डैश। तो V2 डैश जो है ये हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में से ये ख़त्म करना है, और फिर हमारे पास V1 डैश की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में से हम V2 डैश की वैल्यू वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे की, V1 डैश को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये उधर जाके प्लस हो गया, V2 डैश की ये कीमत आ गई। इसको अब हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बाकी एज इट लिख लेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2, और V2 डैश जो है उसकी वैल्यू यहाँ से ये वाली वो यहाँ पे लगाएंगे। वो कितनी, V1 माइनस V2 प्लस V1 डैश, ठीक है। इसके ऊपर डैश है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसमें हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी M2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले बाकी वाला एसिड लिख लेते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 इंटू V1 हो गया, M2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर M2 इसके साथ, नेक्स्ट वाले के साथ, और देन ये थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, M1 V1, और दूसरी बार हमारे पास आएगा माइनस M2 V2 प्लस M2 V1 डैश, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने V1 डैश जो है ये निकालना है किसी तरह से, लेकिन यहाँ पे दो V1 डैश हैं, हमने एक बनाना है यहाँ पे, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो टर्म्स हैं उनको उठा के हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। M1 V1 प्लस M2 V2, ये जो टर्म है इसको ये प्लस की इधर आके ये इक्वल की दूसरी तरफ आके ये हो गई माइनस की, और अगली माइनस वाली है इसको ये हो जाएगी प्लस की, इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V1 डैश। अभी ज़रा यहाँ पे गौर करें, तो ये M2 V2 ये दोनों सेम है, तो 2 M2 V2 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो दो
टर्म्स हैं इनको हम पहले लिख लेते हैं। m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस अब m2 v2, क्या ये एक बार नहीं, ये दो बार आ रहे हैं, तो ये 2m2 v2 आ चुका। ठीक है, इक्वल टू इधर से v1 डैश दोनों तरफ ये मौजूद है, तो ये v1 डैश कॉमन आ चुका, तो m1 प्लस m2। तो इसमें से देखें तो m1 इंटू माइनस m2, ये v1 जो है ये कॉमन आ चुका, प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू v1 डैश इंटू m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2, तो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू v1 डैश। ये तकरीबन रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुके हैं। एक स्टेप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो वो ऐसे है कि ये जो नीचे वाली टर्म है, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v1, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये m1 माइनस m2 के साथ, तो ये v1 इधर आ चुका, प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू v1 डैश। बच्चों ये हमारे पास v1 डैश जो है उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसी तरह से सेम स्टेप्स हैं, सेम मेथड है, तो हम अब निकालेंगे v2 डैश, यानी कि सेकंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये हमने निकालनी है। दोबारा से सेम वही काम, दोनों इक्वेशंस दोबारा से लिख ली हमने वही, और अब हमने क्या करना, v2 डैश निकालना है हमने, लेकिन उसमें मेन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में से हमारा टारगेट है ये v2 डैश, ये निकालना हमने, लेकिन यहाँ पे तो v1 डैश भी है ऑलरेडी। इस v1 डैश को फिर ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ से v1 डैश की वैल्यू लेंगे, निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से अब ज़रा देखना आपने, v1 डैश हम यहाँ से निकालते हैं, कैसे आएगा, ये दूसरी तरफ ले चलेंगे v2 डैश को, तो क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2, इधर ये माइनस प्लस का इधर आके ये माइनस हो चुका, v2 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 डैश। अब इसके साथ माइनस भी है, ऐसा करें माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाले वो प्लस हो जाएंगे। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो ज़रा लगाते हैं वैल्यूज़, बाकी एज इट आ जाएंगी चीज़ें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 और v1 डैश की कीमत क्या आई, ये वाली अभी हमने जो फाइंड की, माइनस v1 प्लस v2 प्लस v2 डैश इंटू ये अगला फैक्टर एज आ जाएगा, प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, सेम मेथड है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तीनों के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ किया तो क्या आ जाएगा, माइनस m1 v1, सेकेंड वाले के साथ अब मल्टीप्लाई करवाएं, m1 v2
और अब इसको थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस m1 v2 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब हमारा टारगेट क्या है, ये v2 डैश ये हमने निकालना है, ठीक है। इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी चीजें हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे -m1v1 और m1v2 ये दोनों को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं इक्वल की। तो देखते हैं यहाँ पे m1v1 एज इट प्लस m2v2 और ये माइनस का ये इधर आके प्लस हो चुका m1v1 और m1v माइनस m1v2 इक्वल टू, अब यहाँ पे चेक कर लें ज़रा, v2 डैश दोनों तरफ से ये आ रहा है कॉमन, इंटू m1 प्लस m2। अभी यहाँ पे m1v1 दोनों सेम है तो ऐड हो गए 2m1v1 और इधर से देख लें m2v2 और m1v2 यानी v2 दोनों तरफ मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं v2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू v2 इक्वल टू v2 डैश इंटू m1 प्लस m2। अब हमारा टारगेट ये वाला है, हमें इसको अकेला करना है, ये दूसरी तरफ इसको ले चलेंगे इस टर्म को, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 2m1v1 प्लस m2 माइनस m1v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू v2 डैश। एक स्टेप, लास्ट स्टेप क्या कि ये नीचे वाली जो टर्म है हमारे पास, इसको ये ऊपर वाले दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करवा देंगे, अलग अलग कर देंगे। m1 2m1v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये साथ v2 भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये यहाँ पे v2 भी आ चुका और ये आ गया हमारे पास v2 डैश। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने v1 डैश और v2 डैश यानी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन ये दोनों निकाल ली हैं, ठीक है। इसमें मेन काम क्या था, मेन काम था हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस का। जब हमने v2 डैश निकालना था तब हमने v1 डैश की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल के यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दिया, यानी इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट की तो ये v1 डैश खत्म हो गया, ठीक है। और जब हमने निकाला ऊपर v1 डैश, तो v1 डैश निकालने के लिए हमने क्या किया कि v2 डैश की वैल्यू वो इस इक्वेशन से ली, निकाली और उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, उसको सॉल्व किया तो v1 डैश हमारे पास आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर।